नालायक बहू किसी काम की नहीं है। अनीता एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। अनीता के माता पिता ने उसे बड़े ही प्यार से बड़ा किया था। एक दिन अनीता के ताऊजी अनीता के लिए एक रिश्ता लेकर आए, जो कि उनके दोस्त के बेटे का था। अनीता और रवि की कुंडली मिलवाई गई और शादी की बात आगे चली। दोनों परिवार में यह पहली शादी थी। दोनों ही परिवार वाले बड़े जोरों शोरों के साथ शादी की तैयारी में लग गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अनीता और रवि की शादी हुई। शादी के बाद वो दिन आ ही गया जब अनीता की कढ़ाई छूने की रस्म थी। अनीता को तो बस इतना पता था कि इस रस्म में कुछ मीठा बनाया जाता है, लेकिन अनीता की सास ने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी। सास ने कहा, बहू आज तुम कढ़ाई छुओगी तो तुम खाने में पकौड़ी, खीर, मालपुआ और पूरी सब्जी बना लो। अनीता इतनी बड़ी लिस्ट एक बार में सुनकर घबरा गई। अनीता ने जैसे तैसे काम शुरू किया। अनीता ने आलू की पकौड़ी के लिए आलू काटे तो सास कहने लगी कि प्याज, गोभी और पालक के भी बना लो। अब अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी इतना खाना नहीं बनाया था। जैसे तैसे करके अनीता ने खाना बनाया। जब अनीता ने खाना सबको परोसा तो उसकी सास मुंह बनाने लगी और कहते हुए बोली कि मेरे जैसा नहीं बना है, मैं तुमसे अच्छा खाना बनाती हूँ। क्या तुम्हारे घर में ऐसा ही सब उबला हुआ खाना खाते हैं? अब अनीता बेचारी क्या करे, उसे नए घर का खाने का टेस्ट, तरीका कुछ भी पता नहीं था। रवि ने अनीता को समझाया कि खाना तो बहुत अच्छा बना था, बस मसाले थोड़े तेज रखना आपसे। हमारे यहाँ सब तेज और चटपटा खाते हैं। अगले दिन अनीता ने सुबह जल्दी चाय बनाई और सबको दी। अनीता की सास ने जैसे ही चाय पी तो अनीता पर चिल्लाने लगी कि तुम्हें तो चाय बनानी भी नहीं आती है, कुछ सीखा भी है या नहीं। अनीता बेचारी रोते हुए रसोई में आ गई और नाश्ता बनाने लगी। अनीता ने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए, सभी को डाइनिंग टेबल पर बुलाकर नाश्ता दिया। तभी अनीता की सास बोली, मेरा तो 2 दिन से पेट ही नहीं भरा है। अनीता की सास अब हर रोज अनीता को किसी न किसी बात पर खरी खोटी सुना दिया करती थी। अनीता बेचारी रोज रोज यह सब सुनकर थक गई थी, पर करती भी तो क्या करती, कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। समय ऐसे ही बीतने लगा। अनीता को भी आदत हो गई थी, वह रोज यह सब सहती रहती। एक दिन अनीता की तबीयत बहुत खराब थी, तब भी अनीता ने सबके लिए खाना बनाया। अनीता की सास ने खाना खाते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, न जाने कहां से आ गई है हमारे घर में, कुछ भी करना नहीं आता है। इसके आगे जैसे ही अनीता की सास उससे कुछ बोलती, वैसे ही अनीता ने बोल दिया कि यदि आपको पसंद नहीं है तो आप अपना खाना खुद बना लें और अपना बाकी का काम भी खुद ही कर लें। इतना कहकर अनीता वहां से चली आई। अब अनीता को अपने मन में लग रहा था कि यह उसे बहुत पहले कह देना चाहिए था। अनीता अब यह सीख गई थी कि कभी भी बिना किसी कारण के गलत बातें नहीं सुननी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।